व्हाट्सअप गाइज, वाराणसी मूवी जो आ रही है एस राजामौली की, उसको देखने के बाद उसके जो ग्लिम्स आए हैं काफी लिबरल्स टेरिफाइड हो गए। क्या है पूरा मामला देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अभी एस राजामौली की वाराणसी का टीजर रिलीज हुआ ना, ठीक से कुछ भी दिन नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे लिबरल्स के मेल्टडाउन आ रहे हैं ना, उससे एक बात तो साबित हो रही है कि एस राजामौली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे इनको काफी मिर्ची लगने वाली है। और भाई साहब, ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअल में सोशल मीडिया पर यही हो रहा है। अभी सोशल मीडिया के ऊपर लिबरल्स और लेफ्टिस्ट ये कह रहे हैं कि एस राजामौली की लेटेस्ट फिल्म वाराणसी एक सीधा सीधा हिंदुत्व प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट है, जिसमें मनुवाद को फ्यूल किया गया है, मनुवाद की बदबू आ रही है उसमें से। इनफैक्ट सिर्फ इस मूवी को नहीं, कुछ लोग तो एस राजामौली को ही हिंदुत्व का प्रोपेगेंडिस्ट कह रहे हैं। तो भाई साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि एस राजामौली बीजेपी आरएसएस के पपेट बन चुके हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि राजामौली ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को पुश कर रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राजामौली से यही एक्सपेक्टेड था, इतना ही कर सकता हो। कुछ लिबरल्स जो हैं वो 2 कदम और आगे बढ़ गए हैं। जब उन्हें राजामौली को टारगेट करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो अब वो 10-10 साल पुराने ट्वीट निकालकर लाकर उनको टारगेट कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ये बंदा एथिस्ट होते हुए एक रिलीजियस मूवी कैसे बना रहा है। ऐसे एक भाई साहब हैं जिन्होंने राजामौली का 2012 का ट्वीट निकालकर ये कहा कि देखिए कैसे राजामौली जो है कास्टिस्ट, ब्राह्मणवादी और मनुवादी है। पता है क्यों? क्योंकि राजामौली ने मनुस्मृति पर हो रही हिपोक्रेसी को कॉल आउट किया था कि कैसे इस किताब में बर्थ बेस्ड नहीं बल्कि कर्म वाइज, कर्म पर बेस्ड कास्ट सिस्टम की बात की गई है। और भाई साहब, इतना ही नहीं, कुछ सोशल मीडिया ट्रोल्स और लेफ्टिस्ट तो अब एस राजामौली को इस बात पर टारगेट करने लगे हैं कि राजामौली अगर खुद को एथिस्ट कहता है तो हिंदू कल्चर पर फिल्म क्यों बना रहा है। इन लोगों का ये तर्क इतना कमजोर है कि सुनकर हंसी आ जाती है। इन लोगों को मिर्ची शायद इसलिए लग रही है कि राजामौली एथिस्ट होकर भी हिंदुइज्म को, हिंदुत्व को अच्छी पीआर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि इन वामपंथियों के लिए एक नामाफी लायक पाप है। और शायद इस प्रोपेगेंडा का शिकार ना कुछ इंडिक नैरेटिव के लोग भी हो गए हैं। उनके हिसाब से एथिस्ट होने के कारण आप हिंदू कल्चर पर मूवी नहीं बना सकते। इन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप भारत और सनातन धर्म के इतिहास को थोड़ा सा पढ़िए। सनातन धर्म के अंदर ना बिलीफ ही सब कुछ नहीं होता है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर आस्तिक, नास्तिक, संशयवादी सबके लिए जगह है। चारवाक पूरी तरीके से नास्तिक परंपरा थी, फिर भी हिंदू स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, भारत के इतिहास में न जाने कितने हिंदू विचारक और क्रांतिकारी हुए हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, प्योरली एथिस्ट थे, फिर भी इन्होंने हिंदू सिविलाइजेशन और हिंदुत्व के लिए जो योगदान दिया है ना, उतना तो बड़े बड़े धार्मिक लोगों ने भी नहीं दिया है। यकीन नहीं होता इस बात पर तो आप सावरकर की बात कर लीजिए, वो तो इसका सीधा सीधा उदाहरण है। सावरकर नास्तिक थे, भगवान में उनका विश्वास नहीं था, लेकिन हिंदुत्व के लिए उन्होंने ना जाने कितना कुछ किया है। उनके हिसाब से अनटचेबिलिटी, इंटरकास्ट भोजन, इंटरकास्ट विवाह, वेद सीखने पर जातिवादी रोक, शुद्धि पर रोक, समुद्र यात्रा पर रोक और कास्ट के हिसाब से काम तय करने की परंपरा। सावरकर ने साफ साफ कहा है कि यही कमजोरियां जो है ना, वो हिंदू समाज को गिरा रही हैं। और इसी कारण से उन्होंने हिंदुओं के बीच में से अनटचेबिलिटी जैसी चीज को हटाने में इतना बड़ा योगदान दिया कि हिंदुत्व की ऑपोजिट आइडियोलॉजी वाले यानी कि अंबेडकर भी सावरकर को अप्रिशिएट करते हैं इस चीज में। लेकिन इसके मुकाबले आप गांधी की बात कर लीजिए, जो खुद को हरि के भक्त बताते थे, बाकायदा शाम को भजन करते थे। उनकी वजह से उस समय कितने हिंदुओं की क्या दशा हुई है वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भाई साहब, ये थ्योरी के आस्तिक होना ही प्रो हिंदू होने का प्रमाण है और नास्तिक मतलब एंटी हिंदू होना, ये पूरी तरीके से बकवास बात है। क्योंकि राजामौली को यदि आप एथिस्ट मानते भी हैं तो उन्होंने एथिस्ट होते हुए भी हिंदू कल्चर को मूवीज में इतना पॉपुलर बनाने के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया है जितना बॉलीवुड के डायरेक्टर सोच भी नहीं सकते थे। ये लोग कह रहे हैं कि वाराणसी मूवी के थ्रू ना राजामौली सिर्फ नॉर्थ की डोमिनेंस को दिखा रहा है, पूरे देश पर एक रीजन की आइडेंटिटी को ना थोपा जा रहा है, द्रविडियन कल्चर को इरेज किया जा रहा है और ना जाने क्या क्या। एक तो ये द्रविडियन वाले ना अलग ही डुलुलु में रहते हैं। असल में इनकी समस्या यह है कि ये लोग जो है ना, वो भारत को एक यूनिफाइड सिविलाइजेशन की तरह देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनका पूरा नैरेटिव इस बात पर खड़ा हुआ है कि भारत जो है ना, वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है, डिस्कनेक्टेड रीजन है जिसमें द्रविडियन एक अलग आइडेंटिटी है, जबकि भले इसकी रियलिटी, वास्तविकता जो है ना, धरातल पर कुछ ना हो। और अगर कोई प्रोजेक्ट ये दिखा दे कि भारत एक्चुअली में एक कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशन है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनका पूरा का पूरा मॉडल जो है वो गिर जाता है। पर देखिए, इनको ना दिक्कत सिर्फ हिंदू सिविलाइजेशन से नहीं है, इनको दिक्कत इस बात से भी है कि राजामौली जैसे बड़े डायरेक्टर किस तरीके से बिना किसी गिल्ट, बिना किसी शेम, बिना किसी आफत के प्राउडली और कॉन्फिडेंस के साथ हिंदुत्व को ग्लोबल ऑडियंस को दिखा रहे हैं। ये वो काम है जिसे बॉलीवुड पिछले 70 साल से कभी करने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। वो कर सकता था पर कभी हिम्मत नहीं की उसने। और इसीलिए ध्यान रखिए कि ये जो मेल्टडाउन है ना,
ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे वाराणसी फिल्म का असली स्केल, विजुअल्स और कहानी सामने आएगी ना, ये रिएक्शंस और तेज हाँ, ये भी ठीक है। इकोसिस्टम को पता है कि राजामौली कोई मामूली नाम नहीं है। राजामौली अकेले ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड के डेकेड्स ओल्ड एंटी हिंदू, एंटी इंडिक नैरेटिव को तोड़कर रख दिया है। आप देख सकते हैं कि कैसे बाहुबली और आरआरआर ने दुनिया भर में भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसको जितना बढ़ाया है, वो अपने आप में एक माइलस्टोन है। चाइना, जापान और यूरोप के देशों में भी राजामौली की मूवी सुपर हिट हुई है, जो अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। Now it is being billed as the most successful Indian film of all time. Bahubali 2 is a fantasy epic on a massive scale and is breaking box office records not only in India but around the world. It was the third highest grossing film in the US this week and is doing very well. अब आप इसमें ये बात सोचकर देखिए कि वाराणसी जो है ना, वो तो पूरी तरीके से हिंदू सिविलाइजेशन और इंडिक सिविलाइजेशन पर आधारित प्रोजेक्ट है। अगर ये फिल्म ग्लोबल लेवल पर हिट होती है तो हिंदू सिविलाइजेशन की छवि उसमें कितनी बड़ी छलांग लगेगी, इसकी शायद ही कोई लिमिट हो। आप वाराणसी के टीजर की बात कर लो, अभी पूरी फिल्म आई भी नहीं है, लेकिन इसमें जिस तरीके से हिंदू सिंबोलिज्म की बात की गई है ना, वो लोग दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते। चाहे वो रुद्र के अवतार को जिस तरीके से दिखाया गया वो हो, या फिर श्री राम का कुंभकर्ण का वध करते हुए दिखाना हो, या फिर माँ काली का छिन्नमस्ता देवी अवतार को दिखाना हो, ये सब चीजें कुछ मिनट के टीजर के अंदर दिखा दी गई हैं। और यही असली वजह है कि आधे इकोसिस्टम को ना आज मिर्ची लगी हुई है। इनको डर इस बात का है कि अगर वाराणसी राजामौली की बाकी मूवीज की तरह सफल हुई तो हिंदू सिविलाइजेशन को लेकर उनका जो दशकों पुराना प्रोपेगेंडा मॉडल है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बट ऑनेस्टली इट इज डिसअपॉइंटिंग कि कैसे लोग अपनी पॉलिटिक्स के लिए उस आदमी के पीछे पड़ गए हैं जो अपनी फिल्मों से इंडियन सिविलाइजेशन को ग्लोबल लेकर जा रहा है। भाई इंडिया में मूवी आती रहे, कैसी मूवी आए, चाहे वो अब आ जाए कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर आ जाए या फिर धर्म के ऊपर थोड़ी बहुत आ जाती है कि जो हमारा जो इतिहास रहा है उसके ऊपर आती है, तो कई लोगों को आ जाती है वो चीज़ की हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हम थोड़ा सा अलग निकल के आएंगे, थोड़ा हाईलाइट होएंगे। भाई जिसको जो बोलना है बोलने दो, मूवी आ रही है इंजॉय करो, और भाई चीज़ें समझनी भी चाहिए, ठीक है। और कि यार अब मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अब हाँ उन्होंने तो रामायण पर मूवी बनाई तो अब वो इंसान को गलत हो गया है, वो तो एथिस्ट था। डायरेक्टर है वो, अगर वो एक फैंटेसी मूवी भी बना रहा है अगर कोई भी, तो भाई उसका ये मतलब है कि वो बिलीव करता है उसके अंदर। डायरेक्टर एक डायरेक्ट कर रहा है, ये चीज़ भी समझ। अब उसने बना दिया मान लो स्टार वॉर टाइप मूवी, क्या वो बिलीव करेगा कि हाँ यही कॉन्सेप्ट चल रहा है धरती पर? डायरेक्टर है, अपना विजन लेके चल रहा है, लेकिन हाँ अगर वो लेके आ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर तो वो ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ लोगों का बिलीफ है या फिर जो मान्यता है उस हिसाब से भी लेके आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा लिबर्टी भी देनी चाहिए, चीज़ देनी चाहिए। अब धुरंधर के पीछे पड़ गए ना भैया, ये तो प्रोपोगेंडा, क्या प्रोपोगेंडा है हर चीज़ में, यहाँ पर प्रोपोगेंडा ही चल रहा है। इसकी मूवी के अराउंड भी बहुत सारे मीम्स आ रहे हैं ना कि ये ऐसा राजामौली तो मतलब उसके लिए बना रहे हैं कि वो आज भी ऐसे कि डिवाइड करने के लिए लोग, अरे डिवाइड क्या करने को, कोई रामायण देखा तो वो डिवाइड करना चाहते किसी को? सेंसलेस बातें करते थे। देखिए भैया मुझे कहना है मूवी आ रही है और बहुत तगड़ा कलेक्शन करने वाली है मूवी, हाइप अराउंड इसके अराउंड है बहुत, और रामायण मूवी भी आ रही है। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।